सुमित जी, तेजस्वी यादव जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर में कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या देखिए, बिहार में अफवाह तंत्र का मुखिया कौन? बिहार में अफवाह तंत्र का मुखिया तेजस्वी यादव। जी। और कहीं ना कहीं लूट तंत्र के मुखिया कौन? तो लूट तंत्र के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी। तेजस्वी जी को थोड़ी भी शर्म होती ना तो ये सारे सवाल अपने पिताजी से पूछते। और तेजस्वी जी से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि अगर उनको डिबेट करना है तो इस विषय पे आके डिबेट कर ले कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। जिन लोगों ने बिहार का अलकतरा चोरी कर लिया, अलकतरा चोरी करने से क्या होता है पता है आपको? अलकतरा चोरी करने से होता है कि सड़कों का निर्माण बाधित हो जाता है। जब सड़कों का निर्माण बाधित होता है तो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाधित हो जाता है। जब प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर बाधित होता है तो लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो समाप्त हो जाता है। बिहार को लालटेन युग में धकेलने वाले तेजस्वी जी के पिताजी से जाकर के पूछना चाहिए कि बेचारे भैंसिया का क्या गलती था जो भैंस का चारा खा गए। उस पर भी तो जवाब देना चाहिए। कौन सा भैंस को साइकिल पर लाद के लेके जाया जाता है? इसी कारण से तो वो जेल में थे ना। और उस जेल से निकले क्यों? तो स्वास्थ्य कारणों से निकले हैं। तो स्वास्थ्य कारणों से निकलने के बाद कर क्या रहे हैं? जा करके छपरा में बैठ करके अपनी बेटी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार की अन्य बेटियां बेटियां नहीं थी क्या? थोड़ी सी भी शर्म है ना लालू जी को तो जा करके ऐश्वर्या राय जी के पैरों पर नाक रगड़ के माफी मांगे। क्या ऐश्वर्या राय जी यादव कुल की बेटी नहीं है क्या? जवाब देना पड़ेगा ना उनको। जब समाज उनसे जवाब मांगेगा तो मुंह बंद हो जाता है। बात करेंगे क्या? शिक्षा पे। शिक्षा मंत्री को तो इन्होंने अपने शिक्षा मंत्री को छोड़ रखा था हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर टीका टिप्पणी करने के लिए। इनके शिक्षा मंत्री तो कथावाचक बने हुए थे। रामचरित्र मानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहे थे। तो इनके शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं होगा। जिम्मेदार कौन? तेजस्वी यादव, सनातन को गाली दिलवाने वाले। जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा नंबर, नौकरी देने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। कौन सा मंत्री भैया किस राज्य में नौकरी देता है जरा बता दीजिए तो। नौकरी देने का काम किए मुख्यमंत्री जी। और क्रेडिट चोरी करने का काम कौन करेगा? तो लालू जी के सुपुत्र बिहार ढूंढ रहे थे भाजपा के मैनिफेस्टो में। उस पर भी जवाब दूंगा। जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो वो बिहार पढ़ेगा और बिहार को जानेगा। बिहार का इतिहास पता है उनको, भूगोल पता है। ये 5 साल पे सर्कस दिखाने के लिए निकलते हैं। सर, उन्होंने कहा कि 2014 में 31 सीट लेके बीजेपी एनडीए गठबंधन आई, 2019 में 39 सीट लेकर आई। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने बिहार के लिए क्या किया? बिहार की जनता से किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? देखिए, कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन फिर ये इसके आगे ना प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहता है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो पढ़ा लिखा को ना कि जाहिल को, अनपढ़ को। ये भी तो समझना है। बिहार को पढ़ाने लिखाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। और तेजस्वी जी को अनपढ़ बनाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। तो बिहार के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन तीनों सेक्टर्स के लिए जब उद्योग मंत्री हमारे बिहार में सैयद शाहनवाज हुसैन जी थे तो उन्होंने क्या किया नहीं पता है लोगों को? इथेनॉल प्लांट किसके शासनकाल में लगा? नहीं पता है क्या? गन्ने गन्ने का दाम, गन्ने का मूल्य और मक्के का मूल्य किसके काल में बढ़ा? नहीं पता है क्या तेजस्वी जी को? इस पर भी तो जवाब लेना चाहिए ना। तेजस्वी जी सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से हमने उनके खाते में पैसे दिए। 34 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा। 34 करोड़ लोगों को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लाभान्वित किया गया, ये भी तो देखना है ना। 5 करोड़ लोगों को हमने घर बना करके उनको पक्के मकान बना करके दिए, ये भी तो देखना है। पच्चीस उन्होंने करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। देश पांचवी सबसे सर, बड़ी तेजस्वी जीडीपी। यादव ने भी तो अभी ट्वीट में एक चीज़ और कही कि मोदी जी आप और आपकी पार्टी से लोकतंत्र की खतरा होने जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र को की हत्या किसने की है? लोकतंत्र के हत्यारे
दूसरे पे आरोप लगाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। ये वही लोग हैं ना जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करवाने का काम किया है। बिहार में अपहरण, हत्या, लूट, फिरौती, नरसंहार करने वाले एक से बढ़ के एक बाहुबलियों को टिकट देने का काम किसने किया? आरजेडी के गुंडा तंत्र ने किया। गुंडों की पार्टी में गुंडे। तय करना है बिहार को, सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये वादा है भारतीय जनता पार्टी का। अंत में एक छोटा सवाल और है। उन्होंने कहा कि गुजरात 26 सीट का लोकसभा सीट है गुजरात में, लेकिन गुजरात को सबसे ज़्यादा विकसित किया गया। गुजरात में कई स्टेडियम हैं, कई औद्योगिक इंडस्ट्री बनाया गया, कई वहाँ के पूंजीपति लोगों को कर्ज मुक्त किया गया, लेकिन बिहार में कुछ नहीं किया गया। बिहार में न इंडस्ट्री बैठ पाया, न कर्ज दे पाए, न बिहार में कई कुछ स्टेडियम बन पाया। अरे तो लालू जी से पूछे कभी कि जो उनके पिताजी यहाँ बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बकरी चराने के अलावा क्या किए वो? अपने पिताजी से कभी पूछे? और घूमते घूमते बेचारे भैंसिया का भी चारा खा गए, ये नहीं पूछा आपने? नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने गुजरात के लिए काम किया। और जब बिहार में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो हजारों करोड़ों का पैकेज जो है वो बिहार के लिए दिया। तो उस पैकेज को भी चुराने का काम किसने किया? यही तो आरजेडी के लोगों ने ही तो किया। ये भी तो समझना है। हमारे यहाँ तो केंद्र से करोड़ों रुपए का पैकेज आता है। आप एक बात बताइए, आपके घर में बिजली कभी कटती है? 24 घंटे में कितने समय बिजली कटती है? और पहले तेल लेने के लिए आपको जाना पड़ता था, मिट्टी तेल ब्लैक में मिलता था, उसके लिए माफिया, लालटेन खरीदिए फिर जलाइए। तो यही चाहते थे ना लालटेन युग में। और लालटेन के अंधेरे में माताओं बहनों के साथ क्या क्या हो जाता था, ये भी तो समझना है ना। रात के अंधेरे में कोई निकलना नहीं चाहता था। नरसंहार गिरोह जो है वो सक्रिय था, अपराधियों का गिरोह सक्रिय था। नहीं देखे हैं क्या तेजस्वी जी ये सारा युग? वो कैसे देखेंगे? उनके पिताजी नहीं तो करवाया है सब। ठीक। तो ये थे सुष्मित शशांक जी। उन्होंने साफ तौर पर जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया उसका जवाब दे दिए। इनका साफ कहना था कि जितने भी आरोप लगाए हैं खुद अपने गिरेबान में तेजस्वी जी झांकिए और अपने परिवार को देखिए। इस वीडियो को कोई आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर में लाइक और कमेंट करके बताएं।